नमस्ते बच्चों, कैसे हो? कुशल मंगल। इस बार कितने दिनों बाद मुलाकात हुई ना। और जानते हो, इस पूरे समय में मुझे आप सभी की इतनी सारी याद आई। आपको मिसेस फेबल की याद आई थी क्या? अगर आई तो लिख के बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब बिना किए अधिक विलंब करते हैं आज की कहानी आरंभ, जिसका शीर्षक है अंगूठा चूसन। ये कहानी है एक 7 साल की लड़की के बारे में जिसको अंगूठा चूसना बहुत पसंद था। इसका नाम था रम्या। भाई, अंगूठा तो छोटे बच्चे चूसते हैं ना, जिनके दांत नहीं होते, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें खाना नहीं आता, जिन्हें चलना नहीं आता। अब रम्या तो बड़ी लड़की थी, 7 साल की। अंगूठा चूसना ठीक लगता है क्या? एक दिन सुबह सुबह रम्या की मम्मी ने उसको तैयार किया स्कूल के लिए और नाश्ता रखा, बादाम, केला और दूध। कहा, रम्या जल्दी से मेरा बच्चा नाश्ता कर लो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ये कह के मम्मी चली गई रसोई घर में। जब वापस आई तो क्या देखा? रम्या जी का नाश्ता वैसे का वैसे मेज पर पड़ा था और रम्या अपना अंगूठा मुंह में डाल के लगी थी चूसने। मम्मी ने कहा, रम्या क्या कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, अभी तक कुछ खाया भी नहीं तुमने। मम्मी 2 मिनट्स मोर प्लीज, 2 मिनट्स दे दो ना। स्कूल जाके थोड़ी अंगूठा चूस सकूंगी अपनी टीचर और फ्रेंड्स के सामने। 2 मिनट्स। मम्मी को आया गुस्सा, नाश्ते को करा एक तरफ, एक हाथ में उठाया रम्या का बस्ता, दूसरे हाथ में पकड़ा रम्या को और गाड़ी में बिठा दिया। रम्या पूरे रास्ते गाड़ी में भी अंगूठा चूसती रही। और जैसे ही स्कूल आया, अंगूठा मुंह से बाहर निकाला, गुड गर्ल बन के क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। शाम को मम्मी ने कहा, रम्या बच्चे, आज ऑफिस से जब पापा आएंगे ना, उनके साथ उनके एक मित्र भी आएंगे, उनके एक दोस्त आएंगे। अपना अंगूठा उनके सामने मुंह में मत डालना, गंदा लगेगा बेटा, अब आप बड़े हो गए हो ना। रम्या ने तो मम्मी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब शाम को पापा और उनके मित्र घर आए तो उन्होंने कहा, हेलो बेटा, हेलो। रम्या ने कहा, हेलो हेलो। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? अम्या। अम्या नाम है आपका? अम्या। नम्या। रम्या के पापा को तो बड़ी शर्म आई। बोले, अरे अरे, आज पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों इसने अपना हाथ मुंह में डाला हुआ है। रम्या बेटा ठीक से बोलो, इसका नाम रम्या है, रम्या। उस शाम बहुत सारी फोटोज खींची। सारी फोटोज में रम्या का अंगूठा उसके मुंह में। मम्मी पापा को उस शाम बहुत शर्म आई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हो गई है रम्या, उसकी ये अंगूठा चूसने की आदत को कैसे छुड़ाएं। रम्या के मम्मी पापा अलग अलग तरह से उसको समझाते। रम्या इतनी बड़ी हो गई हो बेटा, कब अंगूठा चूसना छोड़ोगी? कितनी बुरी लगती हो अंगूठा चूसते हुए। जानती हो, ये अंगूठा गोभी के पकौड़े की तरह मोटा हो जाएगा, फिर कैसे डालोगी इसको मुंह में, बताओ? पापा बोलते, रम्या जानते हो बेटा, ये अंगूठा चूसने से दांत खराब हो जाते हैं, ऐसे दिखोगी, कैसे लगोगी फिर? किसी किसी दिन तो रम्या के मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आता, तो बोलती, रम्या अगर अब तुम अंगूठा चूसोगी तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट नहीं लेके दूंगी। रम्या, कोई टॉयज नहीं मिलेंगे अंगूठा चूसोगी तो। रम्या के कानों पे जून आ रेंगती। एक दिन मम्मी के फोन पे रम्या की टीचर का मैसेज आया। उन्होंने रम्या के मम्मी पापा को पीटीएम पे बुलाया। पापा ने पूछा, रम्या बेटा, आपने क्या स्कूल में कोई शरारत की है? आपकी टीचर ने हमें क्यों बुलाया है? ओह नो पापा, मैंने कोई शरारत नहीं की।
ये तो पीटीएम है, सबके मम्मी पापा आएंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग पे, और बच्चे भी आएंगे, मैं भी चलूंगी पापा आपके साथ। पापा ने कहा हाँ हाँ बेटा, हम सारे तीनों चलेंगे आपकी पीटीएम पे। पीटीएम का मैसेज सुन के पापा के दिमाग में एक आइडिया आया। रात को सोने से पहले पापा ने मम्मी के कान में खुसफुस करके बताया। आइडिया सुनते ही मम्मी की आंखों में चमक गई पापा ने आगाह किया, रम्या को इस आइडिया के बारे में मत देना बता। पीटीएम के दिन पापा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। सुबह सुबह तीनों तैयार होके स्कूल के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते रम्या का अंगूठा उसके मुंह में ही था, और स्कूल आते ही अंगूठा मुंह से बाहर निकला और रम्या जी गुड गर्ल बन के क्लासरूम की ओर चल पड़ी। पापा ने मम्मी से इशारे से पूछा, आइडिया याद है ना? मम्मी ने भी आंखों से इशारा करके बोला, बिल्कुल याद है। जब क्लासरूम में पहुंचे, वहां पे तो बहुत सारे मम्मी पापा और उनके बच्चे पहले से ही आए हुए थे। रम्या और उसके मम्मी पापा एक कोने में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद टीचर की आवाज आई, रम्या। मम्मी पापा और रम्या टीचर के सामने जाके बैठ गए। टीचर ने पूछा, रम्या क्या ये आपके मम्मी पापा हैं? रम्या बोली, यस मैम, यही मेरे मम्मी पापा हैं। टीचर मुस्कुराने लगी। रम्या ने मम्मी को देखा, रम्या ने पापा को देखा, उसके तो पसीने छूट गए। मम्मी को देखा, पापा को देखा, मम्मी को देखा, पापा को देखा। मम्मी का भी अंगूठा मुंह में, पापा का भी अंगूठा मुंह में। रम्या बोल पड़ी, मम्मा पापा आप क्या कर रहे हो? टीचर वो हंस रही है मेरे पे। मम्मी पापा मस्त अंगूठा चूसने में। टीचर ने बोला, रम्या मुझे कुछ आपके मम्मी पापा से पूछना था बेटा। पापा बोले, पूछे मैम, पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? टीचर बोली, जी मुझे ना आपकी बात समझ नहीं आ रही। रम्या ने पापा को एक कोनी मारी, मम्मी को एक कोनी मारी, पर मम्मी पापा मस्त अंगूठा चूसने में। टीचर बोली, जी मिस्टर शर्मा, मैं जानना चाहती थी इस बार रम्या के मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं? वो तो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। पापा बोले, रम्या बताओ बेटा, आपके मार्क्स कम क्यों आए? बताओ। रम्या ने पापा को नीचे से एक पैर मारा, मम्मी को एक पैर मारा, पर मम्मी पापा मस्त अंगूठा चूसने में। आखिरकार रम्या की टीचर थक गई और बोली, रम्या बेटा आज आप घर जाओ, मम्मी पापा को ले जाओ, लगता है उनकी तबीयत ना ठीक नहीं है, हम किसी और दिन मिलेंगे। रम्या को तो बहुत शर्म आई। वहां पे सभी लोग जो मौजूद थे हंस रहे थे, बच्चे भी और वहां के उनके मम्मी पापा भी। रम्या ने शर्म के मारे मुंह लाल और मुंह नीचे किया और तेज गाड़ी की ओर चल पड़ी और गाड़ी में जाके बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही रम्या तो जोर जोर से रोने लगी और फिर बोली, मम्मा पापा ये आपने क्या किया? आप अंगूठा क्यों चूस रहे थे? अब मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे मजाक उड़ाएंगी, सब मेरे पे हंसेंगे। पापा बोले, मेरा बच्चा तू रो क्यों रहा है? हमने तो सोचा हमारी बेटी अंगूठा चूसती है तो चलो हम भी अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। आगे से प्रॉमिस तू जितना मर्जी अंगूठा चूस, हम तुझे कभी भी डांटेंगे नहीं, बल्कि हम तीनों मिलके अंगूठा चूसा करेंगे। मम्मा पापा रम्या अंगूठा चूसेंगे। रम्या बोली, पापा आप क्या कह रहे हो? आप कोई छोटे बेबी थोड़ी हो, आप तो मम्मा पापा थोड़ी कभी अंगूठा चूसते हैं, आप बड़े हो गए हो। तो मम्मी बोली, रम्या बेटा तो क्या आप छोटे बच्चे हो? अंगूठा चूसने की उम्र है आपकी। अगर आपको अंगूठा चूसना अलाउड है तो आपके मम्मी पापा को भी अंगूठा चूसना अलाउड होना चाहिए। अब रम्या के पास तो कुछ भी नहीं था बोलने के लिए।
हार के वो बोली, ठीक है मम्मा पापा, आज के बाद मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कभी अंगूठा चूसूंगी नहीं, मगर आप भी मेरे से वादा करो कि आप भी नहीं अंगूठा चूसोगे, ये दोबारा कभी नहीं करोगे। मम्मा पापा और रम्या ने हाथ मिलाए और वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी अंगूठा नहीं चूसेंगे। तो देखा बच्चों, पापा का आइडिया कैसा काम आया। एक ही दिन में रम्या का अंगूठा चूसना छुड़वाया। अच्छा, अब बताओ कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो फिर से लिख के बता देना। एक चीज और, आगे से आप कोई भी एक वर्ड, एक शब्द कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ देना। वो शब्द वो होना चाहिए जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कहानी बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस कहानी को बनाने की। ठीक है, बाय, लव यू लॉट्स।